एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। घर में इतनी शांति थी। सुबह उठी मैं, मुझे ये था बच्चों को आज स्कूल भेजना है। उनकी छुट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हमारे एनिवर्सरी था। नेक्स्ट डे भी बच्चे नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और आज है हस्बैंड का बर्थडे, हम सेलिब्रेशन के मूड में थे। एकदम से क्या हुआ, ना तो मैं बच्चों को स्कूल भेज पाई, ना ही मैं घर का कोई काम कर पाई। आज कमर तोड़ मेहनत की है मैंने। पूरा मूड था भी सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे हस्बैंड का, क्योंकि वो सेलिब्रेट नहीं करते हो, हमें वो है ना ज़बरदस्ती सेलिब्रेट करवाना पड़ता है उनका बर्थडे। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भी उनका बर्थडे जब आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इन दिनों में। मिस्टर एल्टी का बर्थडे सुबह सुबह उठा दिया। आज आ रहे हैं सोफे वाले और उन्होंने सुबह सुबह उठा दिया। बोल रहे सुबह सुबह इनको गिफ्ट मिलेगा, है ना। हाँ, बोल रहे बर्थडे गिफ्ट सुबह सुबह पहुंचाना है, क्योंकि वो इनके खास खास बहुत ज्यादा पंप दिया हुआ है उन लोगों ने। वो बोल रहे थे सुबह सुबह पहुंचेंगे हम लोग। तो हम लोगों को यही था भी आज जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मगर हस्बैंड को सुबह ही कॉल आ गई 6:30 बजे भी मैं सोफे लेके आ रहा हूँ, आप लोग है ना कहाँ पे आपका घर बताइए। तो इतना परेशानी होगी। मैंने बच्चों को है ना मतलब भेजना है स्कूल, और एकदम से वही टाइम पे वो आ गए। मैंने कुछ नहीं बनाया था, पहले पता होता तो मैं मतलब सुबह 5 बजे उठ के काम कर लेती। मतलब उन्होंने बोला था शाम को सोफे भेजेंगे, हम लोग सेलेक्ट करके आ गए थे। इतनी परेशानी, और मुझे सुबह सुबह ये सामान भी उठाना था क्योंकि घर छोटा ऐसा भी नहीं है ना भी वो बाद में सोफे रख लेंगे। एक रीज़न ये था भी जैसे वो भैया आए हस्बैंड हेल्प कर देंगे तो सोफे ऊपर आ जाएंगे। हमारी स्टेट से सोफे आने थोड़ा सा ना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं जैस्मिन के साथ लगी फटाफट से। मुझे इसे 10 मिनट का काम होगा भी, चलो फटाफट से मैं ना ऐसे करती हूँ भी सामान उठा देती हूँ। उसके बाद मैं ना बच्चों के लिए राइस वगैरह कुछ और बना दूंगी, क्योंकि रात को राजमा बने पड़े थे तो वो ले जाएंगे एक दिन के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस तरह से सोच रही थी फटाफट से। यहाँ पे एक डर भी लगता है भी छिपकली ना हो, पंगे कौन सा कम है। तो यहाँ पे है ना मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, तो ये जो कॉर्नर मैंने सेट किया था ना बड़ा प्यारा लगता था। अभी लिविंग रूम है ना मेरा, डिफरेंट लुक आएगी इसकी। तो आज 6:30 बजे मतलब 10-15 मिनट में ये पूरे पहुँच गए थे। तो मैंने ये कॉर्नर खाली किया। मुझे तो लगा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी होगी, बहुत ज़्यादा जाले जुले होंगे। नहीं, बेटे के वो टॉय है जो थोड़ा बहुत जाले से थे। तो मैंने फटाफट से इस एरिया को क्लीन किया और सोफे वगैरह साइड पे अपने पुराने वाले किए। सो फाइनली गाइज हमने फटाफट से सारा सामान उठा दिया है। और जैस्मिन ने स्कूल जाना है, समझ में नहीं आ रहा कैसा करूँगा। फटाफट से ना राइस बॉईल करने के लिए रखती। नहीं जैस्मिन, 3 छुट्टियाँ हो जाएंगी। इन्होंने अपने पापा का बर्थडे बनाना है। नहीं बेटे से तो काम कृष्णा ने तो भेजना ही पैना, नाल तू जाएंगी हुई। हाँ, तो ये देखिए ये अभी सारा खाली कर दिया, ये टेबल भी खाली कर दिया। ये चेयर मेरे मुझे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे लेके दिया था, ये वाला टेबल बड़ी खुशी खुशी लेके आए थे। तो अभी मैं पहले स्टेयर्स से नीचे देखती हूँ क्या क्या सामान उठाने वाला है। और जैसा सोचो वैसा काम होता नहीं है। जैसे भैया ऊपर सोफ़ा रखने आए तो मैंने देखा भी नहीं, हमें तो लिविंग रूम से ये भी निकालने पड़ेंगे और पहले वो दूसरे आएंगे तभी है। तो फटाफट से फिर मैंने हस्बैंड को बोला आप नीचे से दूसरे वाले लेके आओ। तो ये मैं ना मतलब मंदिर एरिए में जा मैं अंदर बेडरूम में रखती हूँ। मैं जैस्मिन को बोली चलो मैडम हेल्प करवाओ। तो कब मैं राइस रखती या कब खाने की है ना तैयारियाँ करती समझ में नहीं आया। यार बच्चों की हो गई छुट्टी और काम पहले ही इतना था और बच्चे भी घर पे है और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, आप लोगों को पता है। फिर मैंने जैस्मिन को बोला चलो भैया के लिए चाय रखो मैडम, आज स्कूल तो जाया नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए 8 बजे का स्कूल है और ये 6:30 बजे आ गए। 7:30 बजे तक तो हम लोग यही काम करते रह गए, तो आधे घंटे में मैं क्या करती। तो जिस वजह से क्या मुझे छुट्टी करवानी पड़ी, क्योंकि बच्चों ने रेडी भी होना था, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करने वाली थी। हमें ये बताया गया था भी शाम को आएंगे है ना सोफ़ा। तो हम उस हिसाब से थे, मुझे ये था जब जैस्मिन आएगी स्कूल से तो तब मैं ये सारी चीज़ें ना मैं जैस्मिन से के साथ नीचे उतार लूँगी। मतलब हस्बैंड को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मगर कहाँ पे ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गए और मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी ना। एक तो छिपकली का मुझे बहुत डर लगता है, छिपकली है और मोटे मोटे वाली छिपकली है यहाँ हमारे है ना लिविंग रूम में। मैंने हल्का सा ना बालकनी का डोर खोल दिया है ताकि अगर यहाँ पे होगी ना तो बाहर निकल जाएगी। वैसे वो कोई नुकसान तो चलो क्या करना है, डर लगता है वो है ना भागती रहती है ना तब बहुत ज़्यादा डर लगता है।
और यहाँ पे जैस्मिन ने जो सोफे पे बैठ के देखा तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा खुश हो गई थी भी मम्मा फाइनली हमारे सोफे वगैरह। मेरा काफ़ी सालों से मन था भी मैं अपने सोफे चेंज करूँ, लुक चेंज करूँ, क्योंकि जब लिविंग रूम बना ना उससे पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जब लिविंग रूम बना तब मुझे ये था भी नहीं, थोड़े ना सोफे मॉडर्न सोफे होने चाहिए, थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन के। और कल है ना सिस्टर ने कमेंट किया था भी आपने ग्रे कलर के लिए है सोफे। तो फाइनली देखिए, अच्छा वहाँ पे जब हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक की वहाँ पे लाइट वगैरह का इतना फ़र्क होता है ना, तो ये यहाँ पे ब्राउन दिख रहा है, तो ये माउस कलर है, माउस कलर के सोफे। मुझे वहाँ पे भी ब्राउन लगे थे, जब घर पे आई मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना इन लाइट्स में, तो इनमें ना ये माउस कलर आ रहा है। तो ये भी कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। पहले तो मेरा मूड ऑफ हो गया था भी कलर चेंज हो गया, बोल रहे थे वही है, फिर मुझे फ़ोटो दिखाई हस्बैंड ने तो मुझे वो वहाँ पे फ़ोटो में ब्राउन दिख रहे थे, ये दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोफे मैंने क्या सोच के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा वो मैं आगे आप लोगों को किसी व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। क्या क्या काम करवाए, किन चीज़ों का मैंने मतलब सोच समझ के मैं ये चीज़ परचेज़ करती हूँ। आप लोगों को पता है वैसे जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं, मैं कोई भी काम करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके और बहुत कुछ सोच समझ के लेती हूँ। हाँ, मैं ये सेंटर टेबल नहीं लेना चाहती थी, मैंने हस्बैंड को बोला सेंटर टेबल है ना कैंसिल कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टेबल है, मैं ये भी नहीं यूज़ करने वाली थी। मगर है ना मैं कुछ और है ना मेरा आइडिया था, मगर हस्बैंड कहाँ मानते हैं, बोल रहे थे 1-2 हज़ार की बात है, कुछ नहीं होता, तुम ले लो, अच्छा है, साथ का अच्छा लगेगा। तो मैं नहीं समझा पाई क्योंकि उस दिन एनिवर्सरी थी, मैं मूड अपना भी नहीं ख़राब करना चाहती थी, हस्बैंड का भी नहीं, मगर मुझे सेंटर टेबल नहीं चाहिए था। तो फिर क्या था, फिर आना तो था ही, हस्बैंड ने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया था। और हम मैंने ये है ना अपने जो सोफ़े का 1 साल से बजट बना रही थी, थोड़ी थोड़ी सेविंग कर। नए सोफे आने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कृष्णा को, है। अच्छा, ये क्या करता है, जैसे ही रोटी खाएगा ना हाथ को क्या करेगा, या तो अपने कपड़े से साफ कर लेता है या सोफों के कवर पे। तो ये कवर बड़े गंदे रहते हैं इसकी वजह से। तो ये सोफे इसी शर्त पे आए हैं भाई ये इसके ऊपर बैठ के खाना नहीं खाएगा है ना। और इसे ये नहीं बिछा सकते, छोटे ने। और इसके ऊपर है ना मतलब इसे चेयर दे दी, ये ऐसे खा सकता है। तो हस्बैंड अभी गए हैं, तो हस्बैंड का बर्थडे वाले दिन सेम डे है ना, सुबह सुबह हमें ये गिफ्ट मिला, जिस चक्कर में ये लोग है ना स्कूल भी नहीं जा पाए। तो आज इनको स्कूल भेजना था, ऑलरेडी इनकी 2 छुट्टी हो गई थी, वो सैटरडे संडे, हाँ भी बीच में लगा लो। और घर एकदम से बिखर गया, फटाफट से सारा सामान उठाना पड़ा, ये टेबल यहाँ पे रखना पड़ा। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है मेरे बेडरूम की। अगर हाउस हेल्पर के आने से पहले तो ये सामान उठा दिया तब तो उनको मैं बोलूँगी भी चलो है ना झाड़ू पोछा कर दो। अदरवाइज़ उनको आज मैं ना सोच रही हूँ मैं नीचे उनसे क्लीनिंग करवा लूँ नीचे के पोर्शन में, क्योंकि हमारे सोफे नीचे चले गए ना, एक बार अच्छे से क्लीन करके धो के वहाँ पे सेटिंग कर देंगे। हस्बैंड बोल रहे जब तक है ना मतलब उनका ब्रदर यहाँ पे नहीं आता तब तक नीचे ही रखते हैं, फिर देखेंगे क्या करेंगे। अच्छा, जो मेरे पीड़ा सेट था उसमें जो इस साइड पे 2 अलग अलग सिंगल सिंगल है ना सोफ़ा थे, तो उसका आप लोग भी आइडिया दीजिएगा भाई उसका मैं क्या बनवा सकती हूँ। और दूसरा क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप लोग भी अपना आइडिया दीजिएगा। मैं तो जो मेकओवर करूँगी वो तो अलग से होगा ही, आप लोगों के भी आइडिया ना मतलब मायने रखते हैं भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जितना दिमाग मेरा लगे, है ना। मतलब मेरे से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को घर ऑर्गेनाइज करने का बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। अभी इसकी सेटिंग करनी है, फिलहाल अभी खाना वगैरह खाते हैं हम लोग। सो फाइनली मेरे सोफ़े भी आ गए, मगर घर पूरा बिखर गया क्योंकि सारा सामान हम लोग फटाफट से फिर है ना बेडरूम में रखा। अभी सोफ़े जो मेरे पुराने वाले थे वो नीचे है ना रख दिए हमारे ग्राउंड फ्लोर पे। और आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारे मेकओवर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा मेकओवर तो मेरे पूरे घर का होने वाला है, आप उस चीज़ का भी वेट कीजिएगा। मुझे पता है जितनी खुशी मुझे हो रही है ना उतनी ही आप लोगों को होगी, क्योंकि आप लोग मेरे है ना 4 साल से मेरे ये जर्नी देख रहे हैं, मेरा घर देख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हो भी आपका घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो मुझे लगता है भी थोड़ा सा इसको मैं लुक चेंज करूँ, और इस बार मैं थोड़ी बड़े वाली लुक चेंज करने वाली हूँ धीरे धीरे। देखिए हर चीज़ को टाइम लगता है, तो मैंने ये है ना 1 साल का टाइम मुझे लगा अपना बजट बनाने में, चीज़ें समझने में, है ना, देखने में भी क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस चीज़ को करने में हमें 1 साल का टाइम लगे। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने भी इंतज़ार किया और वो इंतज़ार अभी बहुत जल्दी ख़त्म होगा, लुक भी चेंज होगी। बस आने वाले कुछ ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने फटाफट से बेड वगैरह इतना सामान पड़ा था ना, अच्छा होता है देखने में नहीं लगता, जब सामान रखते हैं तभी पता चलता है। और मेरी जो आदत है ना भाई, मैं हर कॉर्नर में थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन करके रखती हूँ, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है।
तो अभी मुझे यही सारी चीज़ें संभाल के अपनी रखनी है, क्योंकि साथ के साथ मेरा ना घर का भी काम कर रहा है, किचन का भी, और मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है ना वहाँ पे तो है ना, देखिए कोई नहीं रहता अभी, तो वहाँ पे सामान रखा हुआ है हमने, ये सोफे वगैरह रख दिए। मुझे वहाँ पे क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मेरा सामान जा रहा है वहाँ पे, नीचे कुछ भी नहीं है। और पहले हमारे नेबर का घर बन रहा था ना, उनका सामान पड़ा था तो सफाई नहीं हुई थी। अभी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, बस वो उठा के ना, तो उसके बाद मैं नीचे से क्लीनिंग मैं सोच रही थी कर लूँगी। मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई, तो मैंने जैस्मिन को बोला भी जैस्मिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम ऐसा करो भी, तुम है ना किचन वगैरह क्लीन करो, बर्तन क्लीन करो, मैं ना नीचे उनके साथ हेल्प करवा के आती हूँ, क्योंकि ऊपर का झाड़ू पोछा उनसे होना नहीं था। फिर मैंने उनको बोला आप ऊपर रहने दो, आज मेरी नीचे हेल्प करवा दो। तो मुझे नीचे भी काफ़ी टाइम लग गया, और सच बताऊँ आज मेरी बैंड बज गई, बहुत मेहनत की। आज मैंने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं घर पे आके यहीं पे केक कटेंगे, कटिंग होगी नए सोफे में बैठ के। तो मुझे ये था भी मुझे सेटिंग भी करनी है। तो जैस्मिन फटाफट से बर्तन लगी है, तो बर्तन का भी पहाड़ है, और मेरी बेटी बर्तन क्लीन कर लेती है, थोड़े बहुत उसे काम आते हैं वो कर लेती। सो अभी अभी मैं आई हूँ नीचे से, क्योंकि हाउस हेल्पर आ गई थी मेरी, वो आज 11 बजे ही आ गई, और बोल रहे थे भाभी मैंने जाना है जल्दी। तो मैंने उनको बोला आज ऐसे करो, आप मेरी हेल्प करवा दो, नीचे का पूरा पोर्शन क्लीन करके धुला के, और सामान अपनी जगह पे रखा है, उसमें से कुछ सामान निकाला है जो करने वाला। तो ये सेटिंग फिर मैंने बोला ऊपर मैं आज खुद कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगने वाला है सेटिंग वगैरह करने में। जैस्मिन किचन क्लीन कर रही है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ये नंगा पुंगा सा अभी छुप रहा है, तो अभी मैं फटाफट से है ना थोड़ी देर रेस्ट करके फिर काम करूँगी। तो नीचे का पूरा पोर्शन हम लोगों ने ना मिल के क्लीन किया। मैंने उनको बोला भी आधा पोर्शन तो उन्होंने धोया ही है। उसके बाद सारी क्लीनिंग वगैरह करके मैं ऊपर आ गई थी, थोड़ी देर बैठी भी कहाँ पे सच बताऊँ। उसके बाद मुझे और सारे काम करने थे। ये टेबल सुबह हस्बैंड ने नहीं है ना नीचे उतरवाया, बोल रहे थे ये बाद में उतार देंगे, और मैं बोलती रह गई, सुनते ही नहीं है ना। बोल रहे थे मैंने कार्ब नहीं खाया, मैं इतना ज़्यादा ना अपना मतलब वेट लगाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नीचे जब लेके जाते बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में उल्टा लगा दिया था, और मेरी बैंड बजी पड़ी है, काम नहीं हो रहा। और ऊपर से प्रेशर ये अभी हस्बैंड ने केक कटिंग आज घर पे करनी है, तो उस वजह से घर क्लीन होना भी ज़रूरी है। तो मैं सच में इतने प्रेशर में काम कर रही थी ना। और जैस्मिन बोल रही थी मम्मा ऐसा करो आप लिविंग रूम सेट कर लो, और मैंने बोला नहीं, देखिए अच्छा लगता है जब साथ के साथ पूरा घर है ना, मतलब हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि हर कॉर्नर इतना ज़्यादा बिखर गया है। जैस्मिन के स्टडी टेबल के ऊपर हमने फटाफट से सामान रखा, और उसके बाद बेड के ऊपर रखा, बहुत ज़्यादा घर बिखरा पड़ा है। और मैंने ये सेंटर टेबल, मैंने अपने बर्थडे पे हस्बैंड को बोला था मुझे सेंटर टेबल लेना, तब उन्होंने लेके दिया था, और मैंने स्टोरेज के हिसाब से ये लिया था, क्योंकि तब मेरे पास है ना बेडरूम सॉरी लिविंग रूम नहीं था, तो बेडरूम में ही मेरे है ना सोफे रहते थे, और मुझे स्टोरेज के हिसाब से ही चाहिए था, क्योंकि बेटे के टॉय रखने होते थे, और बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ख़ासतौर पर उनका यहाँ पे है ना बार का सामान आया हुआ है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते हैं, मगर उनको है ना अलग अलग ब्रांड की है ना, मतलब यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रखना है ना, बियर रखना, दारू रखना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता। वो मतलब पीते बहुत, साल में 2 से 4 बार, हार्डली है ना 6-7 बार हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, बहुत कम। वो खास मौक़ों पे ही ड्रिंक करते हैं, मगर उनको है ना इस तरह से कलेक्ट करके रखना बड़ा अच्छा लगता है। और बोलते तुम इतना कुछ करती रहती हो, मेरे लिए एक बार ही बना दो। उन्होंने बनवाया भी था, मगर मैंने वो नहीं लगाने दिया, क्योंकि जहाँ पे वो लगना था वहाँ पे मंदिर है, इस वजह से। और देखिए मैं कितना थक गई हूँ, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। और जैस्मिन बोल रही थी मम्मा आप तो हाथी जैसे हो। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया, वो फास्ट मोड में थी वीडियो, इस वजह से नहीं दिखी। और फिर मैं यहाँ पे लगी थी स्टडी टेबल पे, थोड़ा वो जो सामान रखने वाला था वो रखा। अच्छा वो सेंटर टेबल पे है ना जो मेरा बहुत सारा सामान आ गया, क्योंकि उसमें स्टोरेज है, ड्रॉअर भी दिए हुए, एक है ना दूसरा ड्रॉअर है, उसके नीचे भी जगह। और उसके बाद आ गई थी मैं लिविंग रूम में। पहले है ना मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये कवर वगैरह हटाने का, क्योंकि मुझे ये था ये गंदे हो जाएंगे, अभी मुझे कुछ दिन नहीं हटाने थे। मगर जो वो भैया आए थे ना, उन्होंने सोफों के ऊपर कवर वगैरह हटा के चेक करवाया ना, एक्चुअली उनको ये होता भी हाँ कल को हम कोई कंप्लेन ना कर दें। उन्होंने मिरर वगैरह सारे चेक करवाया, सेंटर टेबल का भी टूटा नहीं है, अभी देख लो। फिर मैंने सोचा ये 2 है ना जो मुड़े इन्हीं के ऊपर ही नहीं है, स्टूल के ऊपर इन्होंने नहीं रखे हुए कवर ही है, तो मैं वो भी हटा दिए। अच्छा सेटिंग की बड़ी दिक्कत हो रही है। एल शेप का ये सोफ़ा है, ये जो सेंटर टेबल है ये लेंथ में आया है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, मतलब एक साइड पे पड़ा था ना, तो मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था भी डिसबैलेंस है। वैसे 7 सीटर है, तो मैंने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करने की कोशिश की। अभी देखिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा भी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि जो मेरे पुराने वाले सोफे ना उसकी भी 2 चेयर पड़ी हैं, तो उसका भी मैं कुछ DIY करवा सकती हूँ। मैंने है ना आप लोगों से कल बोला भी था कि सिर्फ एक सिस्टर का कमेंट आया सोफों को लेके, ऐसा लगा मुझे कल का व्लॉग किसी ने पूरा नहीं देखा, आप लोग डेली व्लॉग ज़्यादा देखते हो। तो
तो उसके बाद मैं ना फिर यहाँ पे इस तरह से सेटिंग करके देख रही, मुझे ये था भी कुछ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं जैस्मिन को ये हो गया भी मम्मा अभी है ना थक गए हैं, तो वो झाड़ू लगाने लगी थी और मुझे ये था भी चलो मैं सेंटर टेबल क्लीन कर देती। इसके ऊपर है ना डबल साइड टेप के निशान लगे हुए थे, क्योंकि वो है ना एक दूसरे के जितने भी उनके पास मिरर होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ लगा के रखते हैं, मगर सेंटर में उन्होंने डबल साइड टेप लगाई थी। जैसे नैनो टेप होते हैं ना वैसे तो उसके बड़े दाग पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा जब एक बार क्लीन कर देती हूँ। तो सभी लोगों ने मुझे जिनके ने भी ये मेरा सोफ़ा देखा ना माउस कलर का, उन्होंने ये बोला ये कलर बड़ा अच्छा है, मतलब गंदा भी हो गया तो दिखेगा नहीं है, तो वैसे भी तो दिखे 2 साल में 3 साल में ना। वैसे तो मेरे हिसाब से हर एक साल ड्राई क्लीन करा लेना चाहिए, मगर हर साल नहीं करवा सकते, एटलीस्ट 2.5 से 3 साल बाद तो ड्राई क्लीन कराना चाहिए, खासतौर पर जिनके घर में बच्चे हैं। तो अभी सोफ़ा कवर वगैरह हस्बैंड बोल रहे थे जैसे पहले वाले के तो इसके नहीं होंगे, तो इसके मुझे या तो कस्टमाइज़ करवाने पड़ेंगे, ऑनलाइन देखूंगी कुछ एल शेप में कुछ होगा, नहीं तो मैं खुद ही है ना कुछ बनाऊंगी। और मेरी सीढ़ियाँ वो भी पूरी बिखर गई हैं, क्योंकि ऊपर सामान लेके आना था, जो भी वहाँ पे डेकोरेशन की थी वो इधर उधर रखी हुई है, वो मैंने आज नहीं सेट की, क्योंकि सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टाइम लगे, मेरा पूरा दिन ही लग गया है इस तरह, मतलब आज क्लीनिंग करने में सेटिंग करने में। और यहाँ पे मैंने बस अभी मैंने चीज़ें रख रही हूँ, मुझे ये था भी एक बार अच्छे से अपनी जगह पे है ना सिमट जाएँ और उसके बाद मैं क्लीनिंग कर लूँ। जो चीज़ें जहाँ पे सेट करनी होगी वो धीरे धीरे अपने आप ही सेट होती रहेंगी, क्योंकि ये यहाँ से ये आने वाले टाइम में सारा सामान मैं उठाने वाली हूँ और पूरा ना मतलब खाली होने वाला जो बड़ा बड़ा फर्नीचर वही रहेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं मुझे अभी चल एटलीस्ट आज है ना क्लीनिंग हो जाए। तो हाउस हेल्पर तो नहीं है, मतलब मुझे झाड़ू पोछा भी आज खुद ही करना है, तो मैंने नीचे इसीलिए उनसे करवा लिया था भाई उनको ये भी ना लगे भी मैंने एक्स्ट्रा काम किया है। तो ऊपर का भी झाड़ू पोछा करना था, नीचे मैंने उनसे वो सेम काम करा लिया और मैंने हेल्प भी उनकी की थी, क्योंकि नीचे ये था भी थोड़ा गंदा ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर डेली है ना क्लीनिंग नहीं होती है, तो बस जस्ट हमने थोड़ा बहुत सामान ही रखा हुआ था अभी। तो इसीलिए मैं ना सोफे गए तो नीचे सेटिंग करेंगे भी, थोड़ा उठने बैठने की जगह हो जाए, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे जब तक भाई नहीं आएगा तब तक तो वो नीचे रखते हैं सोफे, आज उन्होंने आना होगा तो हम सब लोग सेल कर देंगे। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने नीचे रखवा ली, नहीं तो मैंने बोला था सेल कर देते हैं, वो बोल रहे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग आ जाते हैं अभी, हाँ जिन्होंने मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, बोल रहे थे नीचे थोड़े बैठने के लिए जगह बना दो, नीचे गंदा बहुत लगता है उनको, अच्छा नहीं लगता जब वो एंटर करते हैं, तो मुझे नीचे का भी करना पड़ेगा। सच बताऊँ वो अलग से मेरी है ना हेडेक हो गई है, भी नीचे भी मुझे पूरा पूरा प्रॉपर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो लिविंग रूम था। अच्छा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल आप लोगों से शेयर करूँगी भी किस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्या काम किया। और मेरा घर देखिए कितना ज़्यादा बिखर गया था। जब हम क्लीनिंग करते हैं उसके बाद इतनी शांति मिलती है ना, पता चलता है भी घर में क्लीनिंग हुई है। ये आफ्टर बिफोर दिखाना मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। तो कल हस्बैंड के बर्थडे का जो सेलिब्रेशन का बाकी का पार्ट है वो कल वीडियो में शेयर करूँगी।